नमस्कार, मैं शिखा। स्वागत है आपका मेरी रसोई में। ठंड के दिनों में सबसे ज़्यादा पी जाने वाली चाय होती है चाय। और चाय के साथ एक हल्की नमकीन हो जाए तो बहुत ही अच्छा होता है। तो चलिए आज मिल कर के चाय के लिए एक हल्की नमकीन तैयार करते हैं, महीन चूड़े की। जिसकी तैयारी के लिए सबसे पहले हमें बिल्कुल महीन वाला चूड़ा चाहिए, जो कि बहुत महीन हो। 3 तरीके के चूड़े आते हैं, एक बहुत मोटा, एक पतला और एक बहुत महीन। मोटा वाला पोहे के काम आता है और ये महीन नमकीन के काम आता है। तो इस तरीके का हम सबसे पहले चूड़ा ले लेते हैं और ये चूड़ा हम बनाएंगे करीब 200 ग्राम का। और सबसे पहले हम इस चूड़े को लेकर के और इसे हम एक छन्नी से, ये हमने छन्नी एक रखी है, इस छन्नी के माध्यम से इस चूड़े को हम छानेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारा बुरादा होता है। इसके नीचे अगर हम देखेंगे तो बहुत सारा पाउडर इकट्ठा रहता है। तो सबसे पहले हम उस चूड़े को एक छन्नी से छान लेंगे। ये हमने चूड़ा छान लिया है। इसके अलावा इसमें जो मेवे पड़ेंगे उसमें मखाना, काजू, बादाम, किशमिश, आप जो भी मेवा चाहते हैं, जो आपको अच्छा लगता है वो सब आप डालेंगे। जिसमें हम ये सारे मेवे जो हैं मिला करके एक कम से कम एक बड़ा बाउल हो जाए। और मखाने आप अपनी मर्ज़ी से कितने भी डाल सकते हैं। हमने इसमें 1 कटोरी मखाने लिए हैं और इसी तरीके से बादाम, काजू और किशमिश लिया है। आपके पास और कोई मेवा हो तो वो आप उसमें वो भी डाल सकते हैं। इसके साथ-साथ 1 कटोरी या 1 बाउल भर के आपको मूँगफली के दाने चाहिए, या जिसे सींगदाना भी कहते हैं। तो ये सींगदाना कच्चे हैं, इनको हम घी में फ्राई करेंगे। अगर आप फ्रायर में चाहते हैं तो आप उसे ड्राई भी फ्राई कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप घी में या रिफाइंड में डाल करके इसको आप भून सकते हैं। तो हमें 1 बाउल मूँगफली या सींगदाना चाहिए। इसके अलावा इसमें कुछ मसाले पड़ते हैं। उसके पहले मेवे जो हमने रखे हैं, मखाने तो हमारे सीधे ऐसे ही घी में भून दिए जाएंगे, लेकिन जो काजू और बादाम है और किशमिश है, इसको हम देशी घी में थोड़ा सा भून के रखेंगे। अगर आप चाहें तो इन काजू और बादामों को ग्रेटर की सहायता से छोटे टुकड़ों में भी कर सकते हैं, या फिर आप इनको 2 पीस चाकू से कर सकती हैं, और खड़े डालना चाहें तो आप ऐसे भी डाल सकते हैं। इसके अलावा कुछ मसाले इसमें पड़ेंगे, जिसमें हम आपको मसाले भी दिखा देते हैं। हमने एक अंदाज़ के लिए ये जो सारी चीज़ें आपको दिखा रहे हैं, जैसे इसमें सबसे पहले आ जाता है सौंफ, बड़ी मोटी वाली जो सौंफ है वो 1 टेबल स्पून। उसके बाद राई है, राई 1 टेबल स्पून। उसके बाद खड़ी धनिया के दाने हैं, वो भी 1 टेबल स्पून है। फिर सफ़ेद तिल है, ये भी 1 टेबल स्पून है। इसके बाद काला नमक है, ये भी 1 टेबल स्पून है। और इसके अलावा सफ़ेद नमक भी पड़ेगा, या आप सेंधा नमक डाल सकते हैं, वो अपनी स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। लाल मिर्च खड़ी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कितना तीखी आप चाहते हैं, मैंने इसमें 5 लाल खड़ी मिर्च ली है। और थोड़ी सी हल्दी पड़ेगी, जो कि इस दाल मोठ को एक कलर दे देती है। एक हल्का सा पीला रंग आता है तो दाल मोठ में अच्छा लगता है, या इस नमकीन में अच्छा लगता है। तो ये सारी चीज़ें जो हमने आपको दिखाई, ये 1 टेबल स्पून ये सारे मसाले हैं, 5 इसमें लाल मिर्च है। और इसके अलावा गरी को हम कोकोनट ड्राई जो होता है उसको हम इसमें कर लेते हैं। या तो आप उसको महीन-महीन चाकू से काट सकते हैं, या फिर आप कद्दूकस कर सकते हैं। इसकी सहायता से आप कद्दूकस कर सकते हैं। तो इस तरीके से महीन-महीन जब ये हो जाएंगी तो इसको हम घी में फ्राई करेंगे। तो ये पूरी गरी जो है हम इसमें डाल लेते हैं। इसमें मेवा या मूँगफली दोनों चीज़ें ऐसी हैं जिसको आप अपनी मर्ज़ी से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपके पास कम है तो आप कम में भी बना सकते हैं। अगर आपके पास कोई मेवा नहीं है तो आप सिर्फ मूँगफली के दाने से भी इसको बना सकते हैं। अब हम चलते हैं, एक बड़ी कढ़ाई लेते हैं और इसमें हम डालेंगे घी, जिसमें हमको सबसे पहले सींगदाना फ्राई करना है। मूँगफली को चटकने जब लगती है तो और फटने लगती है तो समझ लीजिए कि ये मूँगफली अब हमारी हो गई है, और इसे हम धीरे-धीरे इस एक सहायता से एक प्लेट में निकाल लेंगे और टिश्यू लगा करके, जिससे इसका एक्स्ट्रा घी जो है वो हट जाए। अब देखिए, हमने नारियल को महीन-महीन इस तरीके से लंबी-लंबी उसमें स्लाइस में काट लिया है। बादाम और काजू को भी हमने बीच से
2 पार्ट में कर दिया है। और इसे हम सारे जो मेवे हैं इनको हम देशी घी में ही तलेंगे। और देशी घी जब हमारा गर्म हो जाएगा तो एक बहुत हल्का सा टुकड़ा डाल के देख सकते हैं कि घी हमारा अब देखिए हो गया है। तो इसमें हम सबसे पहले काजू डालेंगे, अपने इसमें के काजू डालेंगे। काजू जैसे ही हल्के से गुलाबी होंगे हम इनको इसमें से निकाल के और फिर इसमें हम बादाम को तलेंगे। अब हम इसमें बादाम को तलेंगे और धीमी आंच पर ही हम गैस को रखेंगे, स्लो करके ही रखेंगे, क्योंकि फिर बहुत तेज़ी से जलने लगते हैं और जला हुआ फिर मेवा खाने में अच्छा नहीं लगता। इसको हम हल्की आंच पर या सिम करके गैस को और इसे अच्छे से भून लेंगे। इसमें भी जैसे ही हल्का सा गुलाबी कलर आने लगे वैसे ही हम अपने बादाम को निकाल देंगे। और इसके बाद फिर हम किशमिश को तलेंगे और उसके बाद जो घी बचेगा उसमें हम पूरा मखाना भून देंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि बादाम और गरी इन सब चीज़ों में तो कम घी लगता है, लेकिन जैसे ही मखाने घी में पड़ते हैं सारा घी वो सोख लेता है। ये हमारी किशमिश जो है वो इस घी में भून लेंगे और जैसे ही थोड़ा सा फूलना शुरू होगी इसको हम बाहर निकाल देंगे, क्योंकि फिर उसके बाद ये बहुत क्रंची सी बनती है जो कि नमकीन में बीच बीच में आने में बहुत अच्छी लगती है। अब इसमें जितना भी घी बचा है इसमें हम अपने पूरे मखाने डाल देंगे और इन मखानों को हम इसमें अच्छे से भून लेंगे। और आप देखेंगे कि जो घी है इसमें वो मखाने बहुत अच्छे से पूरा सोख लेते हैं। और जब तक मखाने अच्छे से भुने ना करारे ना हो जाए तब तक वो खाने में टेस्टी नहीं लगते। अगर वो मुलायम रहेंगे तो खाने में अच्छे नहीं लगेंगे। इसलिए हम थोड़ी सी गैस की आँच थोड़ा सा बढ़ाते हैं और उसके साथ साथ इस मखाने को अच्छे से घी में भून लेंगे। और भूनते भूनते इसका सारा घी जो है इस मखाने के अंदर आ जाए। अगर आपको घी ज़्यादा लग रहा है तो आप थोड़ा सा कम कर सकते हैं, क्योंकि मखाने कम घी में भी भुने जा सकते हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा टाइम लगता है और अच्छे से भुनना पड़ता है जब तक कि वो हाथ से तोड़ने पे करारे से टूटने न लगे। तो अभी हमने चूँकि देशी घी है और हम इसके अलावा और कोई घी ज़्यादा डालेंगे नहीं, इसलिए हम इन मखानों में इस घी को डाल दे रहे हैं, क्योंकि बाकी जो हमने मेवे तले हैं इनका सारा घी निकल जाएगा, मूंगफली का भी घी निकल जाएगा और जो भी घी होगा वो सिर्फ मखाने में होगा। इसके अलावा चूड़े को हम सूखा भूनते हैं, उसमें घी नहीं डालते हैं, तो ज़्यादा घी हमारी दाल मोठ में नहीं होगा। और आजकल जाड़ा है और बड़े लोगों को खाने के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट दाल मोठ बनती है। तो इसमें थोड़ा सा घी होगा तो जोड़ों के दर्द के लिए भी अच्छा होता है, क्योंकि कहते हैं कि बाकी घी खाइए ना खाइए लेकिन दिन भर में थोड़ा सा घी आपको देशी घी ज़रूर खाना चाहिए, क्योंकि ये हड्डियों के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। और जाड़े में तो खास तौर से थोड़ा बहुत घी हमें खाना भी चाहिए। और पूरी दाल मोठ में ये इतना घी पता नहीं चलेगा और ये अच्छे से भुन जाएगा। देखिए हमारे मखाने अच्छे से भुन गए हैं और इसको अगर हम फोड़ेंगे तो ये बहुत अच्छी सी क्रंची सी आवाज़ देता है और तुरंत फूट जाता है। इसका मतलब हमारे मखाने बहुत अच्छे से भुन गए हैं। और अब इसके साथ हम कढ़ाई को साफ़ करके, यानी जो भी उसमें घी या चूड़ा वूड़ा लगा था वो सब साफ़ करके, इसका पानी सूख करके, और इसके बाद हम इसमें अपना जो चूड़ा हमने रखा था उस चूड़े को इसमें हम बिना घी का अच्छे से पोंछेंगे। सबसे पहले हम कढ़ाई को साफ़ कर लेंगे और कढ़ाई को साफ़ करके पोंछने के बाद फिर हम थोड़ा थोड़ा करके, या बड़ी कढ़ाई है इसलिए मेरा इसमें आ जाएगा, और हम पूरा चूड़ा जो है इस कढ़ाई में डाल देंगे। और इसके साथ ही इसको हम अच्छे से पलटे की सहायता से अच्छे से भून लेंगे और बिना घी का भूनेंगे, बिल्कुल सूखा इसको हम भूनते हैं। और ये थोड़ा सा टाइम लेता ज़रूर है, लेकिन ये अच्छे से जब भुन जाएगा तो ये बिल्कुल कड़ा हो जाएगा और आपको हाथ से छूने पर ही पता चलेगा कि ये चूड़ा भुन चुका है। तो अब हम इसको भूनना शुरू करते हैं। देखिए हमारा चूड़ा जो है काफ़ी भुनने लगा है, लेकिन थोड़ा सा अभी इस पर रह गया है। ये जैसे जैसे भुनने लगता है वैसे वैसे चूड़ा हल्का हल्का सा सिकुड़ने लगता है, तो हमको देखकर समझ में आने लगता है कि चूड़ा हमारा भुन रहा है, लेकिन थोड़ा सा अभी इसमें कसर है। हमारा चूड़ा हो चुका है। इसको अगर हम हाथ से देखेंगे तो ये बिल्कुल हाथ से तुरंत टूट जा रहा है और बिल्कुल भी अब महीन नहीं रह वैसा नहीं रह गया है। तो इस चूड़े को अब बंद करके और एक बर्तन में इसको खाली कर लेंगे, एक बड़ी परात में या एक बड़ी थाली में इसे हम खाली कर लेंगे। और उसके बाद फिर हम मसाले भूनेंगे। अब बारी है हमारे मसालों को भूनने की। तो सबसे पहले हम कढ़ाई साफ़ करके उसमें 2 टेबलस्पून घी ले लेते हैं। घी बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। और उसके बाद जो हमारे इंग्रेडिएंट्स थे उनको हम भूनेंगे। उसके साथ साथ एक चीज़ हमारी मीठी नीम या कड़ी पत्ते थी। एक्चुअली हमारे पास इस समय पौधे में तो कड़ी पत्ते नहीं थे, पर ये मैंने फ्रिज में सुखा के रखी थी।
तो ये 2 या 3 डंडियाँ जितना भी आपको अच्छा लगे उतना आप डाल सकते हैं। मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है इसलिए मैंने इसमें करीब 3 डंडियाँ ली हैं और इससे हम पत्तियों को निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें ये लाल मिर्च जो है वो खड़ी डालेंगे और उसे तल के निकाल लेंगे, क्योंकि इनको हम भूनने के बाद 2-3 पार्ट में तोड़ देते हैं। तो सबसे पहले हम लाल मिर्च को इसमें भून लेंगे और जैसे ये फूलने लगेंगी तो समझ लीजिए कि हो गई हैं ये। बस 2 मिनट में ये हुई जा रही है और जैसे ही ये हो जाएगी उसके बाद हम बाकी मसालों को डालेंगे। मिर्च हमारी हो गई है, इसको हमने यहीं साइड में रख लिया और इसे हम 2-3 भागों में बीच से तोड़ देंगे थोड़ी देर के बाद। और अब हम सबसे पहले इसमें हम राई डालेंगे। राई जैसे ही और धीमी आंच कर देंगे, गैस हमारी सिम होगी। जैसे ही हमारी ये होगी वैसे ही हम इसमें धनिया खड़ी डाल देंगे, उसके साथ ही साथ सौंफ डाल देंगे और सौंफ के साथ साथ सफ़ेद तिल डाल देंगे और ये सारी चीज़ें एक साथ हम भून देंगे। गैस बिल्कुल सिम रखेंगे क्योंकि बहुत जल्दी जलने लगता है। और जैसे ही ये सारी चीज़ें चटकने लगेंगी, हमारा ये सामान हो जाएगा, वैसे ही हम इसको इसमें हम मूंगफली डालेंगे और उसमें हल्का सा नमक पहले डालेंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे हम सारे मेवे डालेंगे, उनमें नमक डालेंगे और उसके बाद हम सारा चूरा डाल करके और सबको एक साथ भून देंगे। और हल्दी हम तब डालेंगे जब हम चूड़ा डाल लेंगे, क्योंकि वो इसके साथ, हाँ ये सारे मसाले हो गए और इसके साथ ही अब हम इसमें कड़ी पत्ता। अब जो हमारा ये सारा मेवा है इसमें हम पूरा चूड़ा धीरे धीरे करके डालेंगे और इसको हम पलटे से मिलाते जाएंगे। ये सब मिलाते हुए याद आया कि मखाने रह गए हैं, मखाने भी हम इसमें डाल देंगे और अभी थोड़ा सा चूड़ा और रह गया है। थोड़ा थोड़ा करके मिलाएंगे तो सारे चूड़े में अच्छे से सब चीज़ें मिल जाएंगी। और बचा हुआ जो चूड़ा है वो भी हम इसके ऊपर धीरे धीरे करके डालेंगे और फिर इसको हम पूरे में मिला देंगे। तो ये सारा चूड़ा इसमें मेरा हो गया है और हम इस चूड़े को अच्छे से मिला के और इसमें हम हल्का नमक डालेंगे और उसी नमक के साथ साथ जो हमारा एक लास्ट इंग्रेडिएंट बचा था हल्दी का, वो भी हम इसके ऊपर हल्का हल्का करके डालेंगे। और जब धीरे धीरे मिलाएंगे तो ये पूरी दाल मोठ में हल्का सा एक पीलापन आएगा, जो कि बहुत ही प्यारा सा कलर होगा, जिससे कि ये दाल मोठ जब हम किसी के सामने सर्व करें तो बहुत सुंदर सी दिखाई दे। इन सब के बाद हम आपको एक और इंग्रेडिएंट, इसी समय हम नमक भी थोड़ा सा मिला देंगे और नमक हमारा सेंधा या सादा जो भी आप खाते हैं वो नमक हम यहाँ पर मिलाएंगे। हम 1 चम्मच सादा नमक मिला रहे हैं इसमें और इसके बाद हम पूरे को दाल मोठ को अच्छे से मिलाने के बाद एक बार इसको टेस्ट करेंगे कि इसका नमक बहुत ज़्यादा तो नहीं हो रहा। अगर कम है तो डालेंगे, अदरवाइज़ ये हमारा तैयार हो जाएगा। ये हमारी दाल मोठ तैयार है। इसमें हमने हल्का सा करीब आधा से भी कम चम्मच नमक और डाला है और अब हम इसमें एक ख़ास चीज़ डालेंगे, वो है पिसी हुई चीनी, या खड़ी भी डाल सकते हैं, लेकिन 1 चम्मच हम पिसी हुई चीनी डालेंगे। इससे एक बड़ा सॉल्ट और के साथ साथ स्वीट सा एक इस पे टेस्ट आता है जो दाल मोठ को बहुत ख़ास बनाता है। और इसके साथ साथ हम थोड़ी सी काली मिर्च तुरंत इसमें पीस करके डाल देंगे तो उसका एक अलग सा फ्लेवर आएगा, क्योंकि हमने मिर्च तो खड़ी डाली है तो हो सकता है कि बहुत तीखी लोगों को ना लगे, तो हल्का सा तीखापन लाने के लिए हम इसको काली मिर्च कूट करके और तुरंत डाल देंगे। तो ये थोड़ी सी काली मिर्च है, बहुत ज़्यादा नहीं, आधी चम्मच के करीब इसमें डाल देंगे और इस सब सारी चीज़ों को हम एक साथ मिला देंगे और उसके बाद ये दाल मोठ हमारी तैयार हो जाएगी और आप किसी को भी चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। और इस तरीके से चाय के साथ हम इस दाल मोठ को सर्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।